हेलो एवरीवन, आज की जो टॉपिक है स्पर्मेटोजेनेसिस पार्ट 1। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया मैमेरी ग्लैंड। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से देख सकते हो। स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी से। गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस मीन्स गैमेट की फॉर्मेशन। मेल में क्या होती है? मेल गैमेट फॉर्म होती है एंड फीमेल में फीमेल गैमेट फॉर्म होती है। मेल प्रोड्यूस करते हैं मेल गैमेट स्पर्म एंड फीमेल प्रोड्यूस करती है फीमेल गैमेट ओवम। ओके। The primary sex organ, the testes in male and the ovaries in female produce gamete, that is sperm and ovum respectively, by the process called gametogenesis. तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या है? मेल की टेस्टिस एंड फीमेल ओवरी। ओके। एंड मेल प्रोड्यूस करते हैं मेल गैमेट स्पर्म एंड फीमेल प्रोड्यूस करते हैं फीमेल गैमेट ओवम। एंड इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? गैमेटोजेनेसिस। गैमेट की फॉर्मेशन को क्या कहते हैं? गैमेटोजेनेसिस। ओके। इन टेस्टिस इन इमेच्योर मेल जर्म सेल स्पर्मेटोगोनिया produce sperm by spermatogenesis that begin at puberty. तो मेल में क्या होती है? पेयर ऑफ टेस्टिस होती हैं एंड ईच टेस्टिस में क्या होती है? 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं एंड ईच टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स 1 to 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं एंड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में क्या होती हैं? इनसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स टू टाइप की सेल होती हैं, मेल जर्म सेल एंड स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया भी कहते हैं एंड मेल जर्म सेल एंड सर्टोली सेल। ओके। टू टाइप की सेल होती हैं एंड आउटसाइड दी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स लीडिंग सेल होती हैं। ओके। एंड जो इनसाइड दी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो सेल होती हैं मेल जर्म सेल स्पर्मेटोगोनिया, वो प्रोड्यूस करती हैं स्पर्म एंड इस प्रोसेस को कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। तो स्पर्म प्रोड्यूस जो होती है, स्पर्म की जो फॉर्मेशन होती है, उस प्रोसेस को कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। तो स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या होती है? स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया से क्या होती है? स्पर्मेटोगोनिया की टू पार्ट होती है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। तो स्पर्मेटोगोनिया में क्या होती है? माइटोटिक डिवीजन होती है। माइटोटिक डिवीजन में क्या होती है? सेल अपने आप को मल्टीप्लाई करती हैं, अपने नंबर को इंक्रीज करती हैं। 2n रहती हैं, 2n 46 क्रोमोसोम होती हैं एंड वो क्या होती हैं? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइड में अपने आप को वो करती हैं मल्टीप्लाई करके एंड उसके बाद क्या होती हैं? वो n 2 में बढ़ जाती हैं, कहे तो 2n से n हो जाती हैं। ओके। डिप्लॉइड से हैप्लॉइड। ओके। तो आप एनसीईआरटी में ये चार्ट दी हुई है, इस चार्ट के थ्रू आप देख सकते हो स्पर्मेटोगोनिया। फर्स्ट क्या होती है? स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया सेल क्या होती है? अपने आप को मल्टीप्लाई करती है, अपने नंबर को इंक्रीज करती है। नंबर इंक्रीज कैसे होती है? माइटोसिस डिवीजन होती है। माइटोसिस डिवीजन से क्या होती है? अपने आप नंबर को इंक्रीज करती है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट स्टेज आती है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में क्या होती है? फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन होती है एंड स्पर्मेटोगोनिया थी जब क्या थी? 2n नंबर थी, 46 क्रोमोसोम थी। तो वुमेन में प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में क्या होगी? n हो जाएंगी। डिप्लॉइड थी, डिप्लॉइड सेल थी, डिप्लॉइड से क्या हो जाएंगी? हैप्लॉइड हो जाएंगी, n और n। ओके। एंड उसके बाद प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स के बाद फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन होगी। म्यूटिक डिवीजन में क्या होती है? म्यूटिक डिवीजन ही होगी तो ही क्या होगी? गैमेट फॉर्म होंगी, मेल गैमेट। ओके। तो म्यूटिक डिवीजन होती है। म्यूटिक डिवीजन से क्या होती है? वन सेल होती है। वन सेल से क्या होती है? टू सेल फॉर्म होती है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। एंड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में क्या होती हैं? 4 सेल बन जाती हैं, स्पर्मेटाइड। स्पर्मेटाइड की 4 सेल बन जाती हैं। 4 सेल क्या होती हैं? n। ओके। मीन्स क्या हो जाती हैं? ये हैप्लॉइड हो जाती हैं। मीन्स 46 क्रोमोसोम थी, 46 क्रोमोसोम से क्या होती हैं? 23 क्रोमोसोम हो जाती हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में। ओके। एंड स्पर्मेटाइड जो है, स्पर्मेटाइड क्या होती हैं? 4 स्पर्मेटाइड फॉर्म हो चुकी हैं। 4 स्पर्मेटाइड से क्या होती हैं? स्पर्मेटोजोआ फॉर्म होती हैं। स्पर्मेटोजोआ क्या है? स्पर्मेटोजोआ को ही स्पर्म कहते हैं। तो उसके बाद स्पर्मेटाइड स्टेज के बाद स्पर्मेटोजोआ फॉर्म हो जाती है, स्पर्म फॉर्म हो जाती है। ओके। तो हम एनसीईआरटी से देखेंगे। इच स्पर्मेटोगोनियम इज डिप्लॉइड एंड कंटेन 46 क्रोमोसोम। तो स्पर्मेटोगोनियम क्या होती हैं? डिप्लॉइड होती हैं, 46 क्रोमोसोम होती हैं। तो वुमेन में क्या होती है? 46 क्रोमोसोम होती हैं। तो स्पर्मेटोगोनिया या फिर स्पर्मेटोगोनियम कहें तो वो क्या होती है? 46 होती हैं। सम ऑफ द स्पर्मेटोगोनिया कॉल्ड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट periodically undergo meiosis. Primary spermatocyte complete the first meiotic division and leading to the formation of two equal haploid cell called secondary spermatocyte.
तो मैंने आपको बताया कि जो स्पर्मेटोगोनिया है, स्पर्म होती है, माइटोटिक डिवीजन होती है, उसके बाद क्या होती है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनती है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में म्यूसिस डिवीजन होती है। म्यूसिस में क्या होती है, वन सेल से क्या हो जाती है, टू सेल फॉर्म हो जाती हैं। सेकेंडरी स्पर्मेटाइड में जो कि हैप्लोइड होती हैं एंड विच हैव ओनली 23 क्रोमोसोम ईच। हैप्लोइड मीन्स 23 क्रोमोसोम क्या होंगी, वो बढ़ जाएंगी। एंड द सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट अंडरगो सेकेंड म्योटिक डिवीजन टू प्रोड्यूस 4 इक्वल हैप्लोइड स्पर्मेटाइड। तो मैंने आपको बताया कि 4 इक्वल हैप्लोइड स्पर्मेटाइड फॉर्म हो जाएंगी एंड विच विल बी नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन दी स्पर्मेटाइड। तो 4 स्पर्मेटाइड फॉर्म हो जाएंगी, एन ये क्या होंगी, हैप्लोइड होंगी। हैप्लोइड मीन्स 23 क्रोमोसोम। ओके। एंड उसके बाद क्या होंगी, स्पर्मेटाइड से स्पर्मेटोजोआ फॉर्म होंगी। स्पर्मेटोजोआ मीन्स स्पर्म फॉर्म हो जाएंगी। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्म की फॉर्मेशन को क्या कहते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस। आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस sperm head become embedded in a Sertoli cell and are finally released from the seminiferous tubule by the process called spermiation। एंड उसके बाद क्या होती है, स्पर्मियोजेनेसिस के बाद स्पर्म क्या होती है, स्पर्म में एम्बीडेड होती है उनके हेड में सर्टोरी सेल एंड उसके बाद सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से जो स्पर्म रिलीज होती है उस प्रोसेस को कहते हैं स्पर्मिएशन। ओके। तो स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं जब स्पर्म फॉर्म हो जाती है, स्पर्मेटोजोआ स्पर्म जब फॉर्म हो जाती है उस प्रोसेस को कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। एंड जब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से जब स्पर्म रिलीज होती है उस प्रोसेस को कहते हैं स्पर्मिएशन। ओके। तो आई होप गाइस आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम ड्रॉ करके मैं बताऊंगी, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।